फ्रेंड्स, दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये चीज़ पहले ही बताई दे रही हूँ कि ये वीडियो एंड तक देखना। ये आपके लिए इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है कि आप लोग अगर नहीं देखोगे तो शायद आगे जाके आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गेन करना कोई बुरी बात नहीं है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। यदि आप किसी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो उससे पहले उस वैकेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड एक है बड़ी खबर, वो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले कि मैं आपको एलटी ग्रेड के बारे में बता देती हूँ कि एलटी ग्रेड में अब सबसे ज़्यादा इसका चल रहा है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, इसका विज्ञापन जल्द ही जारी होगा, क्योंकि एलटी ग्रेड की भी जितनी भर्तियाँ होनी 31 अक्टूबर से पहले वो भी हो जाएंगी जहाँ तक। ठीक है, इसलिए आयोग क्या करेगा, जल्दी से काम करेगा। लेकिन इन भर्तियों के पहले क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, ये सब तो आपको बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, इसका विज्ञापन कब तक आएगा ये भी मैं अपने वीडियो में आगे बताती हूँ। और यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होती है एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कि सपोज़ एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर के लिए अगर अप्लाई करना है तो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ द पोस्ट ऑफ एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर हैव टू कंप्लीट द ग्रेजुएशन इन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट। इन एडिशन टू दिस, कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ बीएड डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। यानी कि बीएड उनका कंप्लीट होना चाहिए और उनका ग्रेजुएशन भी उनके पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, यानी कि जिस सब्जेक्ट पे आपके निकलेगी उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको करना है। और मैं आपको बता दूं कि जो अनरिज़र्व्ड हैं उनकी 21 से 40 साल तक की उम्र जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी 21 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी कि इसमें जो है एज रिलैक्सेशन कितना होता है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि एलटी ग्रेड में अब की बार 9000 से ऊपर के पदों में भर्तियां निकलेंगी, इसलिए आप लोग किसी भी इन्फॉर्मेशन से मत चूकिएगा एलटी ग्रेड से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए जो जनरल का एज रिलैक्सेशन है, जनरल का एज रिलैक्सेशन है 21 साल से लेकर 40 साल तक के होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी और स्किल्ड प्लेयर्स के लिए 21 साल से लेकर 45 वर्ष तक। फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स आर्मी पर्सनल, इनका है 21 साल से लेकर 55 साल तक की। ठीक है, ये है इनका एज रिलैक्सेशन। फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताना चाहूँगी इसमें कि किस तरह से ये डिवाइडेड होता है। तो देखिए, जो एलटी ग्रेड का पेपर होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक आपका होगा जीएस का, यानी जनरल स्टडीज़ से बेस्ड होगा, और एक होगा आपका कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट कोई भी, जैसे सपोज़ इंग्लिश कंसर्न सब्जेक्ट है, ठीक है, कॉमर्स है, तो मतलब जो आपके जो कंसर्न सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब जो है कंसर्न सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जनरल स्टडीज़ कितने नंबर का होगा और आपका ये कंसर्न सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा। देखो, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं, टोटल नंबर होगा 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 150 में से आपके आधे नंबर का होगा जो जनरल स्टडीज़ में होगा, और आधे नंबर से रिलेटेड होगा आपका कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि 75 और 75 से। ठीक है, फिर आपको मैं बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। और एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो होता है 2 घंटे का। 2 घंटे में 150 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी है उसमें। अब आपको बता दें, जैसे कि इसमें सामाजिक विज्ञान जो है वो 4 खंड में, सामाजिक विज्ञान जो है 4 खंड में डिवाइड है, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, सिविक्स वगैरह। ठीक है, ये सब। अब आपको एक बात बता दें कि उसमें ऐसे 4 खंड दिए जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट में 4 में से 2 खंड आपको सॉल्व करने हैं, 4 ऑप्शन में है। यानी कि जैसे कि अगर आपको मिला ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और कोई भी रख लो, जैसे सिविक्स रख लो। ठीक है, अगर आपको ये, तो आपको जो 2 सॉल्व करने, तो या तो आप सिविक ज्योग्राफी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन 2 को चूज़ करते हैं। या तो आप सिविक हिस्ट्री को सॉल्व कर दो, या तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स, मतलब ये आपके ऊपर चॉइस होती है कि 4 में ऑप्शन में आपको 2 कौन से खंड सॉल्व करने हैं इसमें।
और मैं आपको बता दूं कि इसमें पीसीबी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है आपको अच्छे से करना है। और इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस मुश्किल से 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 या 6 क्वेश्चंस, यानी मैथ्स के क्वेश्चंस आपको कम देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अब इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगी समान अध्ययन का पाठ्यक्रम, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक आदि। ठीक है, इसमें देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, ये सभी चीज़ें आप देखिए ध्यान से कितने इसके क्रम। आपको मैं बता दूँ इसमें टोटल 8 क्रम हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामान्य घटनाएं, भारतीय कृषि, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर तक, यानी 10th क्लास तक की मैथ्स आएगी आपकी। अब देखिए, अब मैं आपको सिलेबस के थ्रू बताना चाहती हूँ कि जो कंसर्न सब्जेक्ट होता है, तो कंसर्न सब्जेक्ट में कौन सा सिलेबस। ठीक है, कॉमर्स में आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मनी एंड बैंकिंग, स्टैटिस्टिक, ऑडिटिंग। फिर रही बात संस्कृत की, तो गद्य, पद्य, नाटक, व्याकरण, प्रत्याहार, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, शब्द रूप, सर्वनाम, शब्द, धातु रूप, संख्यावाचक शब्द, वाच्य, सुभाषित एवं सूक्तियाँ, साहित्य का इतिहास। हिंदी का देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, काव्य का स्वरूप, रस, अवयव, भेद, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, हिंदी की विभाषाएं, बोलियां, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, व्याकरण, कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण। अब आर्ट्स का देखा जाए तो एलिमेंट ऑफ पेंटिंग, मीडियम, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एथनिक्स, definition, thinkers, principle of art and interrelationship of art, 6 limbs of Indian art, Indian prehistoric, ancient, classical and medieval art, European prehistoric, ancient, classical and medieval art, modern art of Europe, contemporary Indian art। अब हम बात करें साइंस के सिलेबस की, तो जनरल फिजिक्स एंड मैकेनिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वेरियस सब टॉपिक्स। मैथ्स में 10th क्लास के लेवल का आएगा, दैट इज़ अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, वेक्टोरियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, calculus, geometry, statistics and probability. Then comes to home science, extension and education, home management and consumer education, food and nutrition, human development and family studies। तो इतना आपका सिलेबस होगा। यदि कोई सिलेबस छूट जाता है तो मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करके आप लोगों को ज़रूर इस चीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, तो आप जिस तरह से देख रहे हैं कि अगर आपको, मैं आपको एक बात और बता दूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी से ज़्यादा टफ होता है थोड़ा एलटी ग्रेड का, तो एलटी ग्रेड में आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एलटी ग्रेड का पेपर बहुत मतलब टफ आता है कंपैरिजन टू टीजीटी पीजीटी तो आप लोगों ने ऑन द स्पॉट रिव्यू देके अच्छा कर लिया था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, लेकिन एलटी ग्रेड को हल्के में मत लीजिएगा। और एलटी ग्रेड का विज्ञापन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि एलटी ग्रेड की जो विज्ञापन जारी होने वाला है वो है सितंबर के दूसरे सप्ताह में आपको एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और मैं आपसे बता देती हूँ, यदि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी विज्ञापन आए तब हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, तो ये भूल जाइए, क्योंकि विज्ञापन उसी टीजीटी की तरह होगा कि अचानक से आएगा और आप लोगों को तैयारी करने का समय भी कम मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि कोर्स इसमें इतना ज़्यादा है, तो आप लोग इस चक्कर में मत रहिए कि हम जब विज्ञापन आएगा हम तभी पढ़ेंगे। नहीं, आप लोग अभी से अपनी किताब उठाइए और शुरू हो जाइए। और मैं भी एलटी ग्रेड से रिलेटेड जो है प्रोवाइड करती रहूँगी नोट्स। आपको करना क्या है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, ठीक है। और रही बात यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि परीक्षा को निरस्त कराना चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि निरस्त कराने की जो बात होगी वो अब कोर्ट की जो है अगली सुनवाई में होगा। जो भी होगा फैसला, अभी फ़िलहाल निरस्त होने का कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि आयोग अपनी तरफ से बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। और आपको बता दें कि
अब बस जल्द ही आपको यूपी पीजीटी का रिज़ल्ट देखने को मिलने वाला है। उसकी ऑफिशियल उत्तर कुंजी भी जो है जारी करने वाले हैं आयोग जो है 2 से 3 दिन में। और सूत्रों और मीडिया के मुताबिक यह भी सुनने में आ रहा है कि ओएमआर शीट्स बहुत ज़्यादा इस तादाद में चेक हो चुकी हैं और आयोग जो है जल्द ही इसको डिक्लेयर करेगा। और आपको बता दें कि जिनके 105 प्लस क्वेश्चन सही हैं या 110 प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स के सही हैं, तो आप अभी से इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है वो आप मेरे वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। मैंने अभी वीडियो बना के इसमें पोस्ट किया हुआ है, आप एक बार चेक करके ज़रूर देख लीजिएगा। और रही बात इंटरव्यू के बाद का पूरा नियुक्ति प्रोसेस क्या होता है, और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि क्या फ़ायदा अभी ये सब चीज़ें देखने का। तो फ़ायदा आप खुद सोचो, जब आप किसी परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा से पहले उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं ना। ऐसा तो है नहीं परीक्षा को ऑन द स्पॉट दे देते हैं। उसी तरह से ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने उसके लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो उसके बारे में पहले नॉलेज गेन करनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो देखने में कोई बुरा नहीं है, आपको देख सकते हो, आप जो है नॉलेज ही गेन करेंगे इसको देखने के बाद। और रही बात टीजीटी की, तो टीजीटी का अब सुनवाई के बाद ही रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर करा जाएगा। आप लोग निराश मत होइए, क्योंकि अब सुनने में सूत्रों के मुताबिक ये भी आ रहा था कि 27,000 पदों पे भी निकलेगी, जिनका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी में इसमें वैकेंसीज़ बहुत कम निकली हैं अब की बार, और वैकेंसीज़ के कारण हर स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तभी मैं कह रही हूँ LT ग्रेड की तैयारी करिए, आप लोगों का बहुत भविष्य सुनहरा हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।